ये किसकी गलती है? हमारी गलती नहीं है। अगर हम ओवरेज हो रहे हैं तो वो गलती तो आपकी है। आप हमें टाइम टू टाइम क्यों जॉब ऑफर नहीं कर रहे? आपके पास नहीं है, सीधा बोल दो, हम कोई और ऑप्शन चूज कर लेते हैं। तो हर टाइम बीजेपी वाले जो है वो कांग्रेस वालों को अटैक करते हैं। ये कांग्रेस ने बेड़ा गर्क कर दिया पिछले 70 सालों में। मैं आपको पूछना चाहता हूं सर, कांग्रेस वालों ने एक चीज मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छी स्टार्ट की थी। एक स्कीम थी जिसका नाम था RET, रैपिड तालीम स्कीम। तो उस स्कीम को खत्म कर दिया गया सर। ये कितना सही किया इस सरकार ने, जरा इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए। अब काहे का पछताना जब चिड़ियां चुग गई खेत। जब हो जाएगा सब कुछ, टाइम बीत जाएगा, उसके बाद फिर बात करना, वो उस बात का कोई हमें फायदा मिलने वाला नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं सभी युवाओं से यही अपील करूंगा कि जागरूक हो जाओ। आजकल आपके पास सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आकर सरकार से सवाल पूछो, सरकार को क्रिटिसाइज करो। अगर वो गलत काम कर रही है तो उसको रोको। गलत काम यही हो रहा है कि आज जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो दिन में दिन बढ़ता जा रहा है हमारे जम्मू कश्मीर में। ये क्राइसिस है। 3 में से 1 युवा ऐसा है पोस्ट ग्रेजुएट जो अनएम्प्लॉयड है, और वो मजबूर है रोड पे दिहाड़ी लगाने पे, पल्लेदारी करने पे, रेडी लगाने पे। क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी चाहते हैं कि जो देश का पढ़ा लिखा नागरिक है वो पकोड़े बेचे। अब गवर्नमेंट मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ी हैं, वो नहीं हम बोलते कि नहीं बढ़ी, लेकिन वो सिर्फ जो गवर्नमेंट मुलाजम है उन्हीं को बेनिफिट है। प्राइवेट सेक्टर वाले उनको जहर दे दो, मार दो उनको। बिल्कुल सही बोला। हमें मार दो ना जहर दे के। हमें क्यों पढ़ने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है कि हाँ भाई आपके लिए एजुकेशन आई है? इन्होंने बात करी थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटियां संकट में है हमारे देश की, ठीक है। आए दिन अगर एक डेटा सर्च करोगे तो आए दिन 100 से ज्यादा रेप एक दिन में हो रहे हमारे देश में। तो बताओ कैसे बेटी सेफ है? ठीक है, मीन्स की पॉवर्टी इतनी ज्यादा हो रही है, वो 5 किलो फ्री में राशन देके उसको दबा रहे हैं। हम उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, हम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा उस प्रॉब्लम से नहीं जूझ रहा है वो भी आवाज नहीं उठा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे कि मैं जॉब कर रहा हूं, लेकिन आने वाले जो उसके ब्रदर सिस्टर होंगे या उसके जो बेटे होंगे या उसकी बेटियां होंगी, उनको जब जॉब्स नहीं मिलेंगी तब वो चिल्लाएगा। ऐसे कोई नहीं चिल्लाएगा। महंगाई देखो कितनी आसमान छू रही है। जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं उनको पूछो कि बर्डन क्या है, फैमिली तक का बर्डन उनके ऊपर रहता है। वो 10-10 साल उस प्रेपरेशन में लगाते हैं, स्टडी में लगाते हैं, बाद में क्या मिलता है? एक जुमला, एक लॉलीपॉप। हियर अबाउट 40% यूथ आर अनएम्प्लॉयड अंडर द एज ऑफ 29 ईयर्स। ठीक है, तो ये किसी को प्रॉब्लम नहीं दिख रही। ठीक है, वो बोल रहे कि आप पकोड़े बेचिए। तो क्या हमने डिग्रियां पकोड़े बेचने के लिए की थी? अब कांग्रेस की सरकार में जो काम हुए थे उनको दिया गया घोटाला। अब आगे आने वाले टाइम पे अगर कांग्रेस गवर्नमेंट फिर से आती है तो बीजेपी की सरकार ने जो काम किए हैं उनको दिया जाएगा घोटाला। ये इनका आरोप लगाना रहता है, ये नहीं है कि जनता की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जाए। ये नहीं देखता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज को नहीं सोचती है। वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए सत्ता में आती है। कोई भी आज पॉलिटिकल लीडर ऐसा नहीं है जो कि। हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों आज हम फिर से हाजिर आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि आज हम फिर से डिस्कशन करने जा रहे हैं डॉक्टर रामेश्वर जी के ऊपर। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इन लोगों को हो गया है। इनके ऊपर चर्चा जो है वो जाहिर सी बात है कि करना बनती है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि उन्होंने जो सरकार है जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट बनाने के लिए अपनी जो सपोर्ट है वो एनसी को दी है। तो जैसे कि कल आपको पता ही है सरकार बनने भी जा रही है। हमारे उमर अब्दुल्ला जी जो है वो सीएम की शपथ लेने वाले हैं कल। तो कल भी हम ज़रूर उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अंशु सर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपकी जितनी भी आज तक प्रेडिक्शंस हैं वो लगभग सटीक बैठी हैं। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन की थी डॉक्टर रामेश्वर जी जो हैं वो कौन सी पार्टी की सपोर्ट कर सकते हैं, कौन सी पार्टी में वो अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। जैसे कि हमने जिक्र किया था एनसी और प्लस बीजेपी का। तो आपने बताया था कि अगर वो एनसी के साथ में जाते हैं, एनसी को सपोर्ट करते हैं सरकार बनाने में, तो इट मीन्स वो एक रूलिंग पार्टी रहेगी। तो रूलिंग पार्टी के साथ चलना उनको बहुत सारा फ़ायदा देने वाला है, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा से ज़्यादा काम होंगे। तो आपकी जो बात थी वो रंग ला गई, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप जो बात बोलते हो डॉक्टर रामेश्वर जी उसको फॉलो करते हैं। ऐसा क्या कर दिया सर आपने, ज़रा बताइए थोड़ा सा।
सर जी ऐसा तो कुछ नहीं किया है, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे कैंडिडेट है और उनको पता है कि किस तरह से चलना है या जनता क्या चाहती है, तो इसीलिए उनकी जो नीतियां हैं वो अपने बिहाफ पे सोच के देते हैं, और जो मैं बता रहा हूँ वो मैं अपनी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, उसके रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नहीं है कि ना तो मेरा उनसे इतना ज़्यादा तालमेल है। ठीक है, अब मैं अगर उनको सपोर्ट कर रहा हूँ तो उसके पीछे का एक रीज़न है कि क्यों मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे जम्मू में जितने भी मैंने लीडर्स देखे हैं उन लीडर में से कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जिसने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मीन्स की अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले टाइम पे ये जो जम्मू एंड कश्मीर होगा ये बेरोजगारों का स्टेट होगा, बेरोजगारों की यूटी होगी, मीन्स की बेरोजगारों का राज्य जम्मू कश्मीर, ठीक है, बनने वाला है। तो मेरे को कहीं ना कहीं उनमें वो जज्बा दिखता है, कम से कम असेंबली में जाके वो हमारे लिए आवाज तो रखेंगे ना। ठीक है, डेवलपमेंट होती रहेगी, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, इसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं कर रहा। क्या आपने कभी कोई लीडर देखा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर बोल रहा है? नहीं सर। अगर आप एजुकेशन फील्ड में रिफॉर्म्स ला रहे हो, अगर आप बच्चों को पढ़ाने के लिए मोटिवेट कर रहे हो, तो क्यों ना आप उनको कुछ ना कुछ जॉब्स प्रोवाइड करो। जैसे कि सर 2019 में 370 को रिपील किया गया आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का था, जो हमें स्पेशल प्रिविलेजेस प्रोवाइड करता था JNK को, उसको हटाने के बाद हमारी सरकार ने हमारे साथ ये प्रॉमिस किए कि आपको 6 मंथ के अंदर 60,000 नौकरियां देंगे। कहां गई लेकिन वही चीज सुनो, लेकिन 5 साल हो गए आज उसको रिपील हुए 370 को लगभग। ठीक है, मीन्स की 5 अगस्त 2019 में राज्यसभा में वो लॉ पास होता है, उसके बाद 9 अगस्त प्रेसिडेंट असेंट देता है, और आज तो अक्टूबर है। ठीक है, यूटी बने हुए 5 साल हो गए, लेकिन इस पूरे 5 साल में अगर आप वो डेटा सर्च करते हो तो आपको वहां पे ये डेटा शो होगा कि लगभग 40,000 नौकरियां 5 सालों में हमें सरकार ने दी है। तो मैं ये पूछता हूं कि 60,000 नौकरियां कहां गई जो आपने 6 मंथ में देने का वादा किया था? और अगर मैं ये बात करता हूं कि 6 मंथ में 60,000, ठीक है, तो 5 साल में कितनी हुई? वो 1 साल में हुई 1,20,000, और 5 साल में लगभग 6 लाख के करीब। तो अगर वो 6 लाख जॉब हमें देते तो मे बी हम उनको सपोर्ट करते। ठीक है, तो ये था। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं कि जितने भी गवर्नमेंट पोस्ट हैं मैक्सिमम 65% वेकेंट है JNK के अंदर, और हमारे JNK का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अगर उसकी बात करूं मैं तो उसकी बात करूं तो नियर अबाउट 40% यूथ आर अनएम्प्लॉयड अंडर द एज ऑफ 29 ईयर्स। ठीक है, तो ये किसी को प्रॉब्लम नहीं दिख रही। ठीक है, वो बोल रहे कि आप पकोड़े बेचिए, तो क्या हमने डिग्रियां पकोड़े बेचने के लिए की थी? बैक एंट्रीज इतनी होती है इस 5 साल के अंदर, बहुत गहरा स्कैम होता है। क्योंकि जैसे कि आप एग्जाम देते हो, एक एग्जाम में आप बहुत ज्यादा प्रेपरेशन करते हो, वो एग्जाम कैंसिल होके फिर नए सिरे से एग्जाम देना है, प्रेपरेशन नए तरीके से करनी है, एक इतना ज्यादा बर्डन रहता है हम रूरल लोगों के ऊपर, जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। उनको पूछो कि बर्डन क्या है, फैमिली तक का बर्डन उनके ऊपर रहता है। वो 10-10 साल उस प्रेपरेशन में लगाते हैं, स्टडी में लगाते हैं, बाद में क्या मिलता है? एक जुमला, एक लॉलीपॉप कि हाँ भाई हमने तो जॉब्स दी है, लेकिन वो जॉब सारी बैक एंट्रीज के द्वारा की गई हैं, मैक्सिमम जो जॉब्स हैं। ठीक है, और आने वाले टाइम में क्या श्योरिटी है कि सरकार हमें जो है वो एक फेयर जॉब्स प्रोवाइड करे, फेयर वे से जॉब्स प्रोवाइड करे? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इनकी एजेंसियां तक बिकी हुई हैं। ठीक है, तो ये तो यूथ के साथ खिलवाड़ हो रहा है सर, ये बहुत ज्यादा खिलवाड़ हो रहा है। अगर हमने आवाज नहीं उठाई तो कोई नहीं उठा सकता, मीन्स की हमने आवाज नहीं उठाई तो मीन्स की आज नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, मीन्स की जैसे हम उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, हम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा उस प्रॉब्लम से नहीं जूझ रहा है, वो भी आवाज नहीं उठा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे कि मैं जॉब कर रहा हूं, लेकिन आने वाले जो उसके ब्रदर सिस्टर होंगे या उसके जो बेटे होंगे या उसकी बेटियां होंगी, उनको जब जॉब्स नहीं मिलेंगी तब वो चिल्लाएगा, ऐसे कोई नहीं चिल्लाएगा। महंगाई देखो कितनी आसमान छू रही है। आज से 10 साल पहले आटे की बात करो तो 20 रुपए किलो था, आज वही आटा 35 रुपए किलो है। आज से 10 साल पहले की बात करो तो एक गाड़ी का किराया जो है नियर अबाउट 9 किलोमीटर का, तो वो था 10 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए। आज कितना है? 20 रुपीज है। ठीक है, तो उस टाइम पे दिहाड़ी 500 थी, आज भी 500 है, दिहाड़ी में कोई चेंज नहीं आई है। ठीक है, मीन्स की उसमें बिल्कुल नॉर्मल परसेंटेज से रेज हुई है, बट
मैं इन्फ्लेशन देख लो, उसके कंपैरिजन में गुड्स के प्राइस देख लो कितने ज़्यादा बूस्ट करें। अब गवर्नमेंट मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ी हैं, वो नहीं हम बोलते कि नहीं बढ़ी, लेकिन वो सिर्फ जो गवर्नमेंट मुलाजम है उन्हीं को बेनिफिट है। प्राइवेट सेक्टर वाले जहर, उनको जहर दे दो, मार दो उनको। बिल्कुल सही बोला। हमें मार दो ना जहर दे के। हमें क्यों पढ़ने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है कि हाँ भाई आपके लिए एजुकेशन आई है। इन्होंने बात करी थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटियां संकट में है हमारे देश की, ठीक है। आए दिन अगर एक डेटा सर्च करोगे तो आए दिन 100 से ज्यादा रेप एक दिन में हो रहे हमारे देश में। तो बताओ कैसे बेटी सेफ है, ठीक है। मींस की पॉवर्टी इतनी ज्यादा हो रही है, वो 5 किलो फ्री में राशन देके उसको दबा रही है, ठीक है। उसके ऊपर कोई बात नहीं रख रहा, तो हम कैसे समझे कि हमारी सरकार सही कर रही है। सिर्फ हमें एक्सटर्नल अटैक से बचाया जा रहा है, लेकिन इंटरनल प्रोटेक्शन कौन देगा हमें। हमने सरकार किस लिए बनाई है, ताकि हमारी जरूरतों को पूरा कर सके, बेसिक एमिनिटीज को पूरा कर सके, रोड दे सके, बिजली दे सके, स्कूलिंग एजुकेशन दे सके, हेल्थ दे सके। उनमें से तो कुछ नहीं मिल रहा हमें। अब बात आती है कि 7 लाख हर साल एक बंदे को दिया जाएगा हैज ए, जिसके पास गोल्डन कार्ड है, ठीक है। मेरे फादर के साथ इंसिडेंट हुआ था आज से 4 साल पहले, तो हमें तो 1 रुपया नहीं मिला था उसका, ठीक है। और वैसे भी हम लेने वाले नहीं थे, क्योंकि अगर हम वो चीज यूटिलाइज करेंगे तो उससे हमारी देश की इकोनॉमी पे नुकसान होता है, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमी कहने को तो ग्रो कर रही है, लेकिन एक्चुअल में हमारी इकोनॉमी जॉबलेस ग्रो कर रही है। इतनी लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने के बाद, इतनी ज्यादा डिमांड होने के बाद फिर क्यों जॉब ऑफर नहीं की जा रही, ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है, ठीक है। जैसे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, हमारे जो पीएमओ जी हैं, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जतिंदर सिंह जी, उनका एक आर्टिकल था। उस आर्टिकल में उन्होंने ये बताया कि यूपीए गवर्नमेंट ने 10 साल में नियर अबाउट 6 लाख जॉब दी पूरे इंडिया में, 10 साल में। ये 10 साल का डेटा बता रहा हूं। और हमारी गवर्नमेंट ने 7 लाख से ज्यादा ऑफर करी है। क्या उस 10 साल में पॉपुलेशन नहीं बढ़ी? क्या उस 10 साल में एजुकेशन लेवल लोगों का इंप्रूव नहीं हुआ? तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आज हर एक 3 में से 1 युवा ऐसा है पोस्ट ग्रेजुएट जो अनएम्प्लॉयड है, और वो मजबूर है रोड पे दिहाड़ी लगाने पे, पल्लेदारी करने पे, रेडी लगाने पे, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी चाहते हैं कि जो देश का पढ़ा लिखा नागरिक है वो पकोड़े बेचे। तो ये तो हमें सवाल करना बनता ही है। तो इसलिए मैं ये अपनी आवाज जनता तक पहुंचा रहा हूं। मेरा कोई भी यहाँ पे मोटिव नहीं है कि मैं किसी पार्टी को क्रिटिसाइज करूं। मैं हर एक पार्टी के खिलाफ हूं जो हमारे वेलफेयर के लिए काम नहीं करेगा। तो सर क्या ही बोलूं, क्या ही कहने। आपकी बात जो है वो बिल्कुल, मैं इसको बोलता हूँ 100% सही है। और आज नहीं तो कल जितना भी अनएम्प्लॉयड युवा है हमारे जम्मू कश्मीर का और साथ ही साथ पूरे इंडिया का, सबको एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। अगर नहीं उठाई अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, ये हमने पहले भी स्लोगन दिया था। तो हम आज भी बोल रहे हैं, वही बात आ जाती है, अब काहे का पछताना जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। जब हो जाएगा सब कुछ, टाइम बीत जाएगा, उसके बाद फिर बात करना, वो उस बात का कोई हमें फ़ायदा मिलने वाला नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं सभी युवाओं से यही अपील करूंगा कि जागरूक हो जाओ। आजकल आपके पास सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आकर सरकार से सवाल पूछो, सरकार को क्रिटिसाइज करो। अगर वो गलत काम कर रही है तो उसको रोको। गलत काम यही हो रहा है कि आज जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है हमारे जम्मू कश्मीर में। ये क्राइसिस हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं, ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया में बिल्कुल। लेकिन जम्मू कश्मीर, हाँ, जम्मू एंड कश्मीर जो अब इस टाइम टॉप लेवल पे जा रहा है। तो इसके पीछे का कारण जो है वो बड़े सारे कारण है, लेकिन इसके ऊपर जाहिर सी बात है, कुछ भी डिसीजन लेना है, कुछ भी करना है, वो सरकार का इसमें रोल होना चाहिए। अब देखो सत्ता में इस टाइम जो वो राज चल रहा है वो मेनली तो बीजेपी का ही चल रहा है। तो एनडीए की सरकार है अभी सत्ता में, तो हर टाइम बीजेपी वाले जो है वो कांग्रेस वालों को अटैक करते हैं। ये कांग्रेस ने बेड़ा गर्क कर दिया पिछले 70 सालों में। मैं आपको पूछना चाहता हूं सर, कांग्रेस वालों ने एक चीज मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छी स्टार्ट की थी। एक स्कीम थी जिसका नाम था RET, रैपिड तालीम स्कीम, है ना, जिसके तहत के हर मोहल्ले में, हर विलेज में लगभग मैक्सिमम लोगों को लगभग जॉब मिली थी। और वो जो युवा थे वो 10th और 8th और 12th पास थे उस टाइम के। 10th पास वालों को उस टाइम टीचर की नौकरियां मिली थी, और वो भी अपने मोहल्ले में, अपने ग्राम में, वहाँ पे बैठ के वो जॉब करते थे और अपने स्कूलों में अपने ग्राम के लोगों की, बच्चों की सेवा करते थे। तो उस स्कीम को खत्म कर दिया गया सर। ये कितना सही किया इस सरकार ने, जरा इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए।
देखिए कुलदीप जी, जो आरईटी का मसला था या जो आरईटी का मसला है उसको रिपील कर दिया गया अभी, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा बैक एंट्रीज हमें देखने को मिली थी। ठीक है, मीन्स की और एक और चीज़ उसमें ये हमें देखने को मिली कि जो बंदा जिस स्कूल में आरईटी एम्प्लॉयड हुआ है आज वो वहाँ से शिफ्ट हो गया, टोटली शिफ्ट हो गया, मीन्स कि अपनी फैमिली लेके भी कहीं दूर चला गया है। मीन्स कि उसको उसके गांव को डेवलप करने के लिए एज ए उसको टीचर की पोस्ट दी थी। ठीक है, उसने वो काम नहीं करा, वो उस जॉब को मीन्स कि अपने आप उस स्कूल से ट्रांसफर होके किसी दूसरे स्कूल में चला गया। चलो जो भी है वो किया, उसने सही किया, लेकिन कुछ हद तक सरकार ने ये जो स्कीम निकाली थी, इस स्कीम के तहत बहुत ज़्यादा ऐसे लोग थे जिनको एम्प्लॉयमेंट मिली थी और आज वो अपने परिवार का पेट भर रहे हैं, आज उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे को तो ये लगता है कि वो स्कीम कुछ हद तक सही थी, 90% वो स्कीम सही थी, लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं जिस रिपोर्ट्स के तहत ये दिखाया जाता है कि ये तो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। और जब भी सरकार चेंज होती है ना, तो जितने भी काम पिछली सरकार ने किए होंगे उसके कामों को दिया जाता है घोटाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं कांग्रेस की, एनडीए सरकार की, कांग्रेस की। अब कांग्रेस की सरकार में जो काम हुए थे उनको दिया गया घोटाला। अब आगे आने वाले टाइम पे अगर कांग्रेस गवर्नमेंट फिर से आती है तो बीजेपी की सरकार ने जो काम किए हैं उनको दिया जाएगा घोटाला। ये इनका आरोप लगाना रहता है, ये नहीं है कि जनता की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जाए। ये नहीं देखता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज को नहीं सोचती है, वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए सत्ता में आती है। कोई भी आज पॉलिटिकल लीडर ऐसा नहीं है जो कि आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि आरईटी जो स्कीम थी, आपने बोला कि 90% सही थी, 10% थोड़ा सा इसको मैं गलत साबित करूंगा यहाँ पे, और आपने बताया कि इसमें घोटाले वगैरह होते थे। लेकिन अगर घोटाले वगैरह हो रहे थे तो सरकार का तो ये दायित्व बनता था कि थोड़ा बहुत इसमें मॉडिफिकेशन वगैरह, ट्रांसपेरेंसी लाओ या फिर थोड़ा बहुत इसमें मॉडिफिकेशन करके इसको थोड़ा कोई और नाम दे दिया जाए, लेकिन कम से कम लोगों को, युवाओं को नौकरियां तो मिलती रही। हाँ, ये मिल रही थी उनको। सर इस पे उनको नौकरियां तो मिल रही थी, जैसे बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हुए हैं अंडर आरईटी, बहुत ज़्यादा ऐसे टीचर्स लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे भी कुछ क्लासमेट्स थे वो भी एज ए आरईटी की स्कीम के तहत वहाँ पे एम्प्लॉयड हुए थे अपने अपने जोन में। अब इसमें जो मैं बात कर रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंसी मैनर नहीं था। जैसे कि मैं बिलोंग करता हूँ किसी दूसरे वार्ड से या किसी दूसरे विलेज से, तो मैं अगर इस विलेज में फॉर्म लगा रहा हूँ ए विलेज में, ठीक है, और मेरी अगर किसी मिनिस्टर के साथ अच्छी जान पहचान है या उसके साथ मेरा उठना बैठना है, तो मैं किसी भी विलेज में फॉर्म लगाऊंगा तो मेरी तो वहाँ पे सिलेक्शन होगी। ठीक है, मीन्स की जो पर्टिकुलर जिसके लिए वो नौकरी थी या जो उस नौकरी के लायक था उस विलेज में, उसको नौकरी नहीं दी जाती थी। ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, और उसके बाद फिर सरकार ने सोचा कि इस चीज को बंद करना ही बेटर रहेगा, और जिस सरकार ने ये स्कीम लाई थी उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि इसके द्वारा घोटाला बहुत ज्यादा हुआ है। तो अगर आप बोल रहे हो कि घोटाला बहुत ज्यादा हुआ था तो फिर आपने ये स्कीम लॉन्च क्यों की? बिल्कुल, अगर लॉन्च कर रहे हो तो उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी थ्रू से लॉन्च करो। और हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये तो बहुत ज्यादा ऐसे एट्रोसिटीज परफॉर्म करते हैं, तानाशाह है, डिक्टेटर है। चलो ठीक है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा सर। लेकिन अभी जो बीजेपी के सरकार के दौरान जो जम्मू कश्मीर में आपको पता है जितनी पोस्टें आई हैं उनके ऊपर स्कैम हुए, इनका क्या सर? इनके ऊपर भी थोड़ा बोलिए सर। देखिए, ये जो हमारे यहाँ पे ऐसे देखा जाए तो डायरेक्टली बीजेपी गवर्नमेंट नहीं रही है, इनडायरेक्टली उन्हीं का रूल है, क्योंकि गवर्नर उन्हीं का, लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्हीं का, तो रूलिंग उन्हीं की रही है पार्टी। और इस दौरान 5 साल में जो मैंने बात करी थी 40,000 नियर अबाउट उन्होंने जॉब्स ऑफर करी हैं 5 साल में, 40,000। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो इसमें, ठीक है, बट नियर अबाउट मेरे जो मैंने सर्च करी है, रिसर्च करी, उसके तहत मेरे को यही डेटा मिला था, नियर अबाउट 40,000 to 50,000। बट उसमें अगर मैं बात करूं ना सर, अगर 2021 में कोई फॉर्म फिल हुआ है या 2019 में कोई फॉर्म फिल हुआ है तो वो पोस्ट आज तक रिक्रूट नहीं की गई। बहुत सारी ऐसी हैं, या फिर उस रिक्रूटमेंट को कैंसिल ही कर दिया गया, या फिर स्टे पे स्टे लगता है। ठीक है, अब जैसे एक और इसमें जेकेपीएससी के फॉर्म निकले अभी पीछे, ठीक है, 1 नेशन 1 इंडिया की बात करते हैं। ठीक है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने क्या करा, उसमें एज लिमिट कम कर दी, 32 ईयर्स रख दी। कुछ स्टेट ऐसी है जो 40 साल तक पीएससी के एग्जाम लेती हैं, लेकिन हमारी स्टेट में क्या करा, जो बाहर के लोग आके यहाँ पे कानून बना रहे हैं उन्होंने क्या करा, 32 कर दी। अगर आप जेएंडके में 32 कर रहे हो तो बाकी देशों में, बाकी स्टेट में भी 32 ईयर करो उसकी। ठीक है, अब हमारे जेएंडके में सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह से रहे हैं
मिलिटेंसी दौर रहा है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है, यहाँ पे हमें प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, तो फिर आप वो चीज़ें क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैम्स हुए हैं। जैसे अभी PSI का एग्ज़ाम हुआ, JK PSI का, यहाँ पे एक फायर एंड इमरजेंसी का एग्ज़ाम होता है, यहाँ पे JEE का एग्ज़ाम होता है, उनमें घोटाले पे घोटाला, उनमें स्कैम पे स्कैम, और बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी पकड़े गए। बट फिर से देखा जाए तो फिर से वही हाल है ना। अब देखो, फॉरेस्ट जो वाइल्ड लाइफ गार्ड थे उसकी पोस्ट इन्होंने निकाली थी कि हाँ भाई, इस पोस्ट को हम 2021 में फिल कर रहे हैं, नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि विद इन द 6 मंथ हम इस रिक्रूटमेंट को पूरा प्रॉपर कर देंगे। ठीक है, 6 मंथ छोड़ो, आज 3 साल से ज्यादा टाइम हो गया, उस चीज को इन्होंने रिक्रूट नहीं करा। ये किसकी गलती है? हमारी गलती नहीं है। अगर हम ओवरेज हो रहे हैं तो वो गलती तो आपकी है। आप हमें टाइम टू टाइम क्यों जॉब ऑफर नहीं कर रहे? आपके पास नहीं है, सीधा बोल दो, हम कोई और ऑप्शन चूज कर लेते हैं। ठीक है, इनके पास नहीं है तो हमें सीधा बोल दें, हम कोई और तरीका करें। ठीक है, कुछ ना कुछ करके अपना पेट तो पालना है ना, अपनी फैमिली का पेट पालना। यहाँ पे मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया सर, पिछली वीडियोस में भी बड़े सारे लोगों के कमेंट आए थे कि जो इंटेलिजेंट बंदा होता है वो जॉब ले ही लेता है, तो इट मीन्स उनका बोलना ये था कि आप दोनों जो हो नलायक हो। बिल्कुल, हाँ, वो भी बात आप किसी लायक नहीं हो। अब मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप ही बताओ, अगर एक घर है उसमें कमाने वाला बंदा सिर्फ एक हो और उसके पेरेंट्स जो हों जिन्होंने कि उसको इतनी मुश्किल से पाल पोस के बड़ा किया हो और बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके बेचारों ने उसको पढ़ाया हो, और ये उम्मीद करके कि यार हमारा बच्चा बड़ा होगा तो इसको जॉब लगेगी तो ये हमारा बाद में ध्यान रखेगा। अब जैसे ही बेचारे वो कमाने के लायक नहीं रहते हैं, उसके बाद बच्चा पढ़ाई भी कंप्लीट कर लेता है, घर वाले पता नहीं कहाँ से पैसे उठा के बेचारे को कर्जा लेके उधार लेके किसी से उसको पढ़ा रहे थे, मेहनत मजदूरी करके बाद में उसको जॉब नहीं मिलती है, तो फिर वो बेचारे कमाने से भी दूर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। मान लो घर में कोई कमाने वाला नहीं रहता है, एक बंदा सिर्फ कमाने वाला, तो वो फिर गवर्नमेंट जॉब की तरफ ध्यान दे या सिर्फ वो अपने पेरेंट्स को पालने की तरफ ध्यान दे? ये भी तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। देखिए सर, ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, मैंने भी वो कमेंट पढ़े थे और मैं भी चाहता था कि उनको इसका जवाब दे सकूं। ठीक है, अब इसमें वो लोग बोलते हैं कि भाई आप इंटेलिजेंट नहीं हो तो इसलिए आप ये बात कर रहे हो। ठीक है, एक करोड़ पॉपुलेशन है, एक नियर अबाउट मोर देन 1 करोड़ मीन्स की 1,56,00,000 पॉपुलेशन है JNK की। बिल्कुल, जिसमें जिसमें से मान लो कि 50 लाख तक युवा ऐसा है जो बेरोजगार है। ठीक है, तो अगर कोई भी फॉर्म फिल होता है, नियर अबाउट 4 से 5 लाख लोग उसमें फॉर्म फिल करते हैं, और आधे तो करते नहीं है कि उनको पता है कि जो काम कर रहे हैं वही करते हैं, अदरवाइज हमें वो जॉब्स नहीं मिलेंगी, ऐसे भी उनको पता रहता है। मैं बात करूं 5 लाख की, पोस्ट कितनी निकली है? 1000। अब 5 लाख से रेशो निकालो, बिल्कुल एक बंदे पे, एक पोस्ट पे कितने बंदे हैं, और उसके बाद मैं बात करता हूँ कि एक बंदे पे कितने, एस्टिमेट कर लो। ठीक है, नियर अबाउट 1000 या 700 लोग एक बंदे के एक जॉब के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, कंपटीशन। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है, जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे तो ऑनलाइन फैसिलिटी कुछ नहीं है, इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं है।